देखिए, मैं 1991 में मैंने इंडस्ट्री को जॉइन किया था लेजर होटल्स ग्रुप को। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1989 में द नैनी रिट्रीट नैनीताल से। और करते 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 फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ते गए उत्तराखंड में ही। और उत्तराखंड में हम लोगों ने अभी काफ़ी अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 होटल चेन है लेजर होटल को कैसे डेवलप किया जाए। तो इस बारे में हमने जगह जगह ज़मीनें देखी, लोगों से बातचीत करी, परचेज करे, कहीं पे टेंट बनाए, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया। स्पेशली मैं गुजरात गया, अहमदाबाद में, बॉम्बे, सब जगह मैं लोगों के बीच में गया और वहाँ मैंने देखा कि लोग चार धाम को बड़ा वो कर रहे थे कि कैसे हम चार धाम जाएं। तो हमने उसमें भी एक चार धाम की शुरुआत करी, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो मैंने अचंभे किया, बट बहुत संघर्ष किया। लेकिन मैं आज के युवाओं से कहना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लगभग मोर देन 350 लोगों को रोज़गार दे चुका हूँ। और मैं कई बार लॉबी में सोफे में सोया हूँ। गांव का खाना हो, वो पुराना कल्चर हो, तो इन सब चीज़ों को लोग लाइक कर रहे हैं। और मैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा एक बिजनेस का स्कोप रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो कि उत्तराखंड ड्रोन रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं DS जीना जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कुछ काम करना है उत्तराखंड में तो पर्यटन के मामले में आपका काम बेजोड़ है। आपकी श्रृंखला की शुरुआत तो बहुत ही छोटे स्तर से आपने शुरू किया था, लेकिन अब तक आपके लगभग 32 के अप्रोक्सीमेट रिजॉर्ट्स हैं और आपका टारगेट है 100 रिजॉर्ट्स बनाने का। जी बिल्कुल, 100 रिजॉर्ट्स बनाने का। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने मात्र 500 रुपए में इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और 300 करोड़ रुपए तक आपका टर्नओवर हो चुका है। उनकी कंपनी के बारे में भी जानेंगे और आपको इस वीडियो में यह भी सीखने को मिलेगा कि अगर उत्तराखंड में आपको रिजॉर्ट्स या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क में। किस तरीके से जो है आपने प्लान किया था कि हमें रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में आना है, या आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लगभग कहीं ना कहीं से उनका पार्टिसिपेशन रहता है। तो आपके बारे में जो है जीना साहब क्या करते थे पहले और कैसे इस इंडस्ट्री में आए? देखिए, मैं 1991 में मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था लेजर होटल्स ग्रुप को। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1989 में द नैनी रिट्रीट नैनीताल से। और उसके बाद मेरी जब अपने डायरेक्टर से बहुत इस बारे में बात होती थी कि कैसे कंपनी को आगे ले जाएंगे, तो हम लोगों ने कॉर्बेट आए। कॉर्बेट में हमने एक रिजॉर्ट की शुरुआत करी और करते 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 फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ते गए उत्तराखंड में ही। और उत्तराखंड में हम लोगों ने अभी काफ़ी अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि नंबर 1 होटल चेन है लेजर होटल। फिर हम लोग उत्तराखंड से बाहर भी, बट हमारा एक जो टारगेट था, मिशन था, एक मेरा ही नहीं, मेरी पूरी कंपनी का, डायरेक्टर्स का, जो मेरे सपोर्टर्स भी थे। और हम लोगों ने एक एम बनाया कि उत्तराखंड में सबसे पहले टूरिज्म को कैसे डेवलप किया जाए। तो इस बारे में हमने जगह जगह ज़मीनें देखी, लोगों से बातचीत करी, परचेज करे, कहीं पे टेंट बनाए, वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया। और फिर हम लोग रिजॉर्ट्स में आए, हमने रिजॉर्ट्स बनाए और वहाँ की जो लोकेलिटी थी उन लोगों को हमने ऊपर उठाने की कोशिश करी, उनको टूरिज्म में लाने की कोशिश करी। उसके बाद हम लोग फिर धीरे धीरे चार धाम में बढ़े। हमें लगा कि स्पेशली मैं गुजरात गया, अहमदाबाद में, बॉम्बे, सब जगह मैं लोगों के बीच में गया और वहाँ मैंने देखा कि लोग चार धाम को बड़ा वो कर रहे थे कि कैसे हम चार धाम जाएँ। तो हमने उसमें भी एक चार धाम की शुरुआत करी, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, बद्रीनाथ, केदारनाथ। मैं 4 साल वहाँ पे भी रहा और मैंने वहाँ पे काफ़ी टफ संघर्ष भी किया। मैं -8 में भी रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से टूरिज्म को डेवलप किया। मुझे आज भी याद है, वहाँ के DM थे और वहाँ के एक आजी साहब, आई फॉरगॉट हिज नेम, अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि और कैसे चार धाम को डेवलप किया जा सकता है। उस बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी थी। और मैं आपको बताऊँ, आई थिंक यू मस्ट भी, सतपाल महाराज जी उस समय पर्यटन मंत्री थे। उन्होंने मुझे देहरादून बुलाया और उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जीना जी, आप उत्तराखंड में स्पेशली गढ़वाल और कुमाऊं में तो कर रहे हैं, बट चंपावत, पिथौरागढ़ को कैसे हम टूरिज्म में आगे ले जा सकते हैं। मेरी उस बारे में बहुत बड़ी चर्चा हुई थी और मैंने उनको काफ़ी लंबा चौड़ा एक बना के भी दिया था प्लान की
सबसे पहले मैंने कहा ये देखिए कि आदमी यहाँ पहुँचेगा कैसे, और दूसरी चीज़ मैंने कहा अगर आदमी वहाँ पे जाएगा तो देखेगा क्या, करेगा क्या, एक्टिविटीज़ क्या है। तो हम सब इन चीज़ों पर फोकस करते थे, तो वो खैर नहीं हुआ एनी हाउ। बट फिर हम लोगों ने प्रस्थान किया हिमाचल की तरफ। हम लोग हिमाचल से फिर पहुँचे गोवा से फिर हम लोग अभी वृंदावन में पहुँचे। फिर हमने अभी वाराणसी में होटल्स किया है, और आपको बताऊँ तो अभी हम बहुत जल्द अयोध्या में भी एक बहुत अच्छे सुंदर रिजॉर्ट्स के साथ आने वाले हैं। बहुत लंबी जर्नी है, मेरी टीम। जैसे जर्नी के बारे में हम लोग, क्योंकि प्रेरणा जो है लोगों को मिलती है, आप जैसे लोगों से लगातार आप जो हैं इतना सब कुछ किया है आपने, उत्तराखंड के आप आइकॉन हैं, लेकिन आपकी जर्नी कैसे हुई? क्योंकि लोग जो संघर्ष होता है बड़ा टफ होता है। इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपने कई ऐसी चीज़ें भी करी होंगी जो बड़ी मुश्किल वाली होंगी, और उसके बाद आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए किस तरीके से आप बता सकते हैं आपकी जर्नी की शुरुआत? जैसे मुझे जानकारी है कि 500 रुपए के स्टाइपेंड से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। जी मैंने बिल्कुल 500 रुपये के स्टाइपेंड से जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और मेरी 21, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहने लगे यार तो इस इंडस्ट्री में आना ही है, करना ही है, आप पहले HM करो। तो मैंने HM भी किया, बट बहुत संघर्ष किया। लेकिन मैं आज के युवाओं से कहना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लगभग मोर देन 350 लोगों को रोज़गार दे चुका हूँ, और मैं काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन मैं अपने युवा दोस्तों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितनी जल्दी ग्रोथ होटल इंडस्ट्री में है वो कहीं नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत है। मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मेरे साथ के लोगों ने मेहनत करी है। मैंने बहुत टफ जो टाइम कहते हैं वो भी टफ टाइम काटा। मैं यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं करूँगा, मैंने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि होटल इंडस्ट्रीज में ऐसा भी है कि एक मालिक को कभी डॉर्मेट्री में भी सोना पड़ा होगा, और ऐसे मैंने कई कहानियां देखी हैं, प्रेरक कहानियां देखी हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं कई बार लॉबी में सोफे में भी सोया हूँ। ये तो देखिए इंडस्ट्री में सब चलता है। हम लोगों का जितना आज अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं कि ये जीना जी यहाँ बैठे हैं या ये है, तो इतने आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे यहाँ होम स्टे की पॉलिसी गवर्नमेंट जो है लगातार ये कर रही है कि होम स्टे को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो होम स्टे को जो है उत्तराखंड में कितने होम स्टेज की जो है ज़रूरत मानते हैं, आपकी यहाँ पे आवश्यकता है? देखिए होम स्टे के लिए मैं भी आपको बताऊं, मैं भी बहुत छोटी सी जगह हो, अच्छी सी जगह हो, सुंदर हो, गांव के बीच में हो, गांव का खाना हो, वो पुराना कल्चर हो, तो इन सब चीज़ों को लोग लाइक कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छा एक बिजनेस का स्कोप रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अभी ताज जैसी होटल इंडस्ट्री ने अपना होम स्टे स्टार्ट किया अम्मा के नाम से। तो ताज ने अभी हाल ही में मैं देख रहा था, मैं खुद देखने के लिए गया भीमताल में, उन्होंने बहुत अच्छा 5 रूम्स का गेस्ट हाउस लिया हुआ है जो होम स्टे है। तो ताज तक इन चीज़ों में जा रही है। तो आने वाले समय में अपने युवा दोस्तों से कहूँगा कि अगर अपने घर को डेवलप करें। तो हमारे लिए क्या ज़रूरत है? हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंडीय जो है, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए कि वो लोग क्या करें, कैसे टाई अप करें? देखिए मेरे ख्याल से ना इसमें लोगों को बहुत अच्छे होम स्टे बनाने चाहिए। गवर्नमेंट आपको एड भी दे रही है, और अगर अच्छे तरीके से अगर आप बनाते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी टाई अप कर सकते हैं और खुद भी चला सकते हैं। बहुत सारे होटल को एक्वायर कर रही है। हम छोटी प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, हमने द माउंट एरिया भीमताल में 11 रूम्स की प्रॉपर्टी है, हमने ली और बहुत अच्छा चला रहे हैं। छोटी प्रॉपर्टी है। हमने अभी फिशरमैन लॉ लिया भीमताल में, उसको हम चला रहे हैं, वो भी एज ए गेस्ट हाउस चला रहे हैं। DS जीना जी जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से अगर होटल इंडस्ट्री और होम स्टे इंडस्ट्री में आना है, आपसे कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। आपके ज़रिए उन सवालों को हम आप तक पहुंचा पाएंगे, जिसके ज़रिए आपको जवाब भी मिल पाएंगे।